मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है। ये ब्राउन वाला ले ले। हाँ, ये ले ले। और यहाँ पे सुबह 8:30 हो चुके हैं, ये देखिए। और अम्मी भी उठे 8 बजे ही उठी मैं भी, क्योंकि वो अंदर पड़ कर पता ही नहीं चलता कितना टाइम होगा। एक ठंड हो रही है, बस पड़े। और आपको मौसम दिखा दूँ पहले। ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा धूप नहीं निकलती ना तो दिन का पता नहीं चलता। नीचे बाबा ने आग जला ली है सेकने के लिए, वे अब सेकेंगे। और भाई गया गांव में गाड़ी लेकर, और वे भी गए शिवाय और ओम दोनों गए उनके साथ कुछ सामान लेने के लिए। तो बताऊँ, आज है हवन और अभी होगा। मुझे यह था कि 10-11 बजे से होगा, लेकिन भाभी कह रही कि अभी आएंगे पंडित जी, और आज 14 है ना, तो हवन करवाएंगे। तो उसकी तैयारी में लगते हैं फटाफट। मुझे भी लेट हो गया उठने में। मुझे यही था, मैं उठ तो रही थी, मैं पड़ी थी, मैं कहा चल आराम तय करेंगे। तो अब सब जल्दी जल्दी में लगे पड़े अपना करने में। भाभी बड़ी वाली खाना भी रख दिया उन्होंने बनने के लिए, पूजा कर दी। बड़ी छोटे वाले जी हम बस रसोई में लगी। मैं पूजा का जो खाना बनागा तो वो खीर और हलवा वो बनाएंगी। और मैं करती हूँ साफ़ सफाई। मैं चल मैं कर रही इतना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वो करूँगी। ये बिस्तरे वगैरह ऐसे ही पड़े सारे, मैं ये समेट कर रखूँगी सारे के सारे फटाफट, क्योंकि सबके करने तो जल्दी हो जाएगा। मैं कहता हूँ रसोई का कर लो, फिर पंडित जी आ जाएंगे। अब मैं साफ़ सफाई ये बिस्तरे दे के ऐसे ही धरे। अभी उठे ना सब, बस भाई और गाँव में गए, ओम शिवाय भी, और हम अपना लगे। और गुड्डू नहाने लग रही, वो पानी हो रहा था, मैं चल नहा लेगी। ईशू क्या में लगी। हाँ, वो अपनी बुक्स वगैरह में सारी समेट दबाता बेटा। हाँ, उनके कमरे में टेबल पर रख दे बेटा, ठीक है। ये सारी मेरी जाई बिस्तरे दर रही। चलो ईशू मेरी हेल्प कराएगी तो फटाफट। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं लग गई हूँ। सबसे पहले मैं उठा रही हूँ बिस्तरे, कमरे खाली कर रही हूँ। और मुझे पहले पता भी नहीं चला था, फिर बाद में भाभी बताने लगी कि वो तो साफ़ सफाई तो होगी थी, मतलब झाड़ू पोछा। बस ये कमरे रह रहे थे दो जिसमें हम लेट रहे थे बच्चे और हमारे वाला, बस बाकी सारे घर में होगी थी। तो फिर मैंने ये दोनों कमरे ही पहले सारे बिस्तरे उठाए, खाट बाहर निकाल लिए, और फिर दोनों कमरों में झाड़ू पोछा किया। बाकी भाभी ने पहले सुबह ही उठ कर दिया होगा, मैं तो सो ही रही थी। और अपने मायके आकर ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। हालांकि पहले हमें बहुत ज़्यादा रहती थी, सारा काम साथ में कराते थे भाभी के, जब अकेली थी बड़ी भाभी और मम्मी भी थी जब भी। लेकिन अब दोनों आराम से कर लेती हैं, दोनों मिलकर। मुझे पता भी नहीं चलता, कोई भी काम मैं कहती हूँ मैं कर लूँ, कह देती है नहीं दीदी हम अपने आप कर लेंगे, और कर भी लेती है मैं। और मुझे अगर थोड़ा बहुत मैं मिलता है तो वो भी नहीं करने देती। जब एक मैं बस आराम से पड़ी रहती हूँ, मैं कहते हैं बिस्तरे में ही चाय मिल जा। अगर मैं कहूँ मैं कल उठ जाऊँ, कह रही जाडा हो रहा, आराम से बैठे रहो दीदी आप। और मैं तो दोनों उठती हैं, दोनों आराम से मिलजुल के कर लेती हैं। तो अब मतलब इतने साल हो गए, शायद 17 साल हो गए मेरी शादी को। और शादी से पहले भी आज तक मैं इतनी घर आकर टेंशन फ्री नहीं हुई जितनी इस बार हुई। क्योंकि बस अब देखो, लड़की भी क्या चाहती है, ये नहीं है कि काम ही सब कुछ है, बस ये है कि अब दोनों मिलकर कर रही हैं अपना काम, तो बहुत अच्छा लग रहा। और दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं है, और सारा घर दोनों ने अच्छे से संभाल लिया। और ये नहीं है कि भाई हम करेंगे, हम भी करवा देती हूँ मैं भी, ये जैसा बिस्तरे रख दिए, बिछा दिए, उठा दिए, बस ये वाला काम है। वरना तो आपने पहले देखा ही, सारा काम झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े धोने, सारा कुछ ये हम करवाते थे। अब भी जितना मेरे से होता है 1-2 काम तो मैं करवा देती हूँ, लेकिन वो भी मैं ज़बरदस्ती करती हूँ। और बड़ी भाभी तो अब कहती है कि दीदी अब तक तो आपने करवाया ही है, इतने साल हो गए, और अब तो हम दोनों आराम तक कर लेंगे, आप अब रेस्ट करा करो, अब ना करा करो, वहाँ भी करते हो। मैं कहा नहीं भाई। फिर मैं सोचती हूँ, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कहा तुम्हें भी तो हमारा ही सहारा, और किसका भाई। और फिर मैं बैठी रहूँ, ये सारे लगे रहें तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और आजकल तो सर्दियों में पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जा, भले ही काम कितना ही कर लो, सुबह कर लो, बाद में कर लो, पूरा दिन ऐसे ही हो जा। तो यहाँ पे देखिए लाइट चली गई थी, और मुझे नहाना था। मुझे क्या, बच्चे भी सारे ही रह रहे थे, बस गुड्डू नहाई थी और भाभी नहाई थी। लाइट सुबह ही चली जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने चूल्हे में जला लिया आग, और चूल्हे पर रखूँगी पानी। सबसे पहले बच्चों को नहलाऊँगी, क्योंकि हवन होगा उसमें बैठेंगे, और फिर मैं भी नहाऊँगी। भाई भी नहीं नहाया, मैं अभी गाँव में जा रहे थे ना, तो इस वजह से।
तो यहाँ मैंने ईशु को चढ़ा दिया उधर, और वो पतीला जो पानी वाला वो उधर को हो रहा था, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, ईशु ने उतार के दे दिया। और अब इसमें बस पानी डाल के गर्म करके दे दूँगी सबको। बल्कि मेरा नंबर तो लास्ट तक हवन में लास्ट आउती रह गई थी, जब जाकर आया मेरा नंबर नहाने का, क्योंकि गर्म करने में टाइम भी लगता है और ठंडा हो रहा था ऊपर टैंक का पानी, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लाइट से वैसे भी जल्दी हो जाता है रोड से, इसलिए। तो यहाँ पे मैं पानी धरी आई और झाड़ पूछ करके बस दोनों कमरों में साफ़ कर दूँगी। बस फिर मैं कहा चलो इतना पानी हो जाएगा। फिर सबसे पहले नहाया था भाई आके, वो आ गया था गांव में से, क्योंकि उसे बैठना था हवन में। उसके बाद फिर मैं बस एक एक बच्चों को, ओम को, शिवाय को, यीशु को, तीनों को दिया पानी करके। मैं बस अपना चूल्हे पे बैठी पानी कर रही हूँ। और पंडित जी आ ही गए थे, 8:30 बजे पंडित जी आ गए थे। इनका पूरा टाइम फिक्स है और बहुत अच्छे से कराते हैं पूजा। और ये पूजा हो रही है, हवन जो हुआ पूर्णिमा पे करवाया, पूर्णिमा वाले दिन हवन करवाया था। और यहाँ पे देखे बस भाई बैठ गया, सामान वगैरह सारा तैयार कर लिया। और अब पंडित जी बस तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ तसले में ही हवन करते हैं, और इसमें रेत वगैरह डाल के जो भी हल्दी आटे से जो वो बनाते हैं तो उससे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस भाभी दे रही है सारा सामान, दोनों ही। और छोटे वाली भाभी अंदर बना रही है खीर और हलवा रसोई में, मैं अपना वो बना रही है। और बड़े वाली भाभी दे रही है सामान सारा पंडित जी को जो भी चाहिए। और उधर बच्चे मेरे पास ही बैठे हैं, वे सेक रहे हैं चूल्हे के पास। और ठंड तो यहाँ पे एक तो खुला सा है ना, इसलिए ज़्यादा लगती है ठंड। तो खैर पिंजौर में भी बहुत है, यहाँ पे भी हवा तो यहाँ पे चलती इतना। सॉरी, धूप तो मैंने उस दिन साई में 4 दिन हो गए आ जाए हुए, एक दिन भी नहीं देखा यहाँ धूप निकलते हुए। लेकिन ये क्या नाम, हवा बादल सा ही रहता है। और उसके बाद वो होता है क्या नाम, कोहरा, कभी कोहरा और कभी बादल। अब कोहरा तो है नहीं, बादल है। और यहाँ पे देखिए बस भाभी भी आ गई प्रसाद वगैरह बना के। और अब ये दोनों जोड़ा बैठेगा पूजा में, और यहाँ पे बस अब पूजा करेंगे शुरू। और जो कोई नाता रहेगा एक एक करके वो भी आते रहेंगे सारे। भगवान जी को भी विराजमान कर दिया। और पंडित जी ना मेरे साथ बोल रहे इधर मैं बैठी चूल्हे पे। और ये मतलब जानते हैं हमें, तो कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं काम वगैरह के बारे में। वैसे भी कुछ ना कुछ नॉलेज की बातें बताते ही रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बस सबसे पहले जोत जगाएंगे, दिया वगैरह लगा दिया इन्होंने, भगवान जी विराजमान कर लिए। और उसके बाद बस हवन शुरू करेंगे, जो कि मतलब जो है। तो ये देखिए पंडित जी बता रहे हैं इनको कैसे कैसे करना। और सबसे पहले समझा देते हैं, और फिर बस ये मंत्र उच्चारण करते हैं, और फिर ये पूजा बस शुरू हो जाएगी। अब करेंगे हवन। हाँ लिखे राव जी। नैवेद्यं समर्पयामि। नमस्कारं समर्पयामि। 10:30 आ जाऊँगा जी, 10:30 बजे आ जाऊँगा मासी। हाँ लेट चल रहे काम थोड़ी सी। भाई जी कहाँ अभी आप बोलो, इसमें लगा के समझ डाल रखो इसमें। लो जी इसको सर्दियों में तो वहाँ और बढ़िया। सर्दी कभी नहीं। हाँ गर्मियों में तो गए लग तो मार ले तो कर ले। मुझे बहुत गर्मी लगे है सर्दी में तो भाई जब जमनी थी पिछली गर्मियों में। अच्छा और बड़े भारी हो गए मुझे ना भाई, मैंने साया आके सवाल में तो क्या बोल करता हूँ भाई कहीं सर्दियों फिर भाई ने लाद के पाड़ के दिन पैसों की ठंडा में तो करीब। अच्छा करने तो भाई सारा काम कर रहे हैं। इसमें आपकी जगह जरा चिंता शुरू कर दिया। स्वाहा वो दिन लोग की नहीं सोचा।
ओम अग्निशिष्टते स्वाहा। बेटा लाइए सभी का खाना उधर से। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। भू स्वाहा ब्रह्मणे नमः। भू स्वाहा ब्रह्मणे नमः। स्व स्वाहा सूर्याय नमः। ओम सदन्नो अग्नियो सर्वमान देवस्य शिष्टवनिकं सर्वचन नरेश्वर देवतावो से ब्रह्मविद्यास्मत् स्वाहा ब्रह्मणे वर्णाभ्यामिदं नोतुं तथा तथा वामादित्य नागतो आदितेषां स्वाहा इदम् आदित्यादित्ये इदं नमः स्वाहा इदम् अग्ने ऐसे नम सर्वराशिते स्वाहा इदं सर्वराशिते इदं नमः में बस भाई आप पानी चिंता नहीं करना सिद्धि आवती चलेगी ना भाई चल गए लाइयो ना ओम क्या देखिए, पीछे बैठे नहीं, गल कर दो ना। स्वाहा इदं नमः नमः क्षेत्रलक्ष्मी अहोरात्रपादानि नष्टानि रूप्येषु यातनं सर्वं निधाने स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमो नमस्ते रुद्रन्या बाबा नमस्ते पार्वती सदाशिवाय स्वाहा इदं पार्वती सदाशिवाय इदं नमः इदं विष्णुचे भागं सूर्यं महालक्ष्मी विष्णुवे स्वाहा इदं महालक्ष्मी विष्णुवे नमः प्रज्ञानं प्रथम पुरुषादिशीमते सुरोचमेनावह सुरन्यात्मास्तिष्ठासदस्यो सदस्ये ओम ब्रह्मदेवाय स्वाहा ओम गायत्री देव्याय स्वाहा सावित्री देव्याय स्वाहा सरस्वती देव्याय स्वाहा ओम सूर्य देवाय स्वाहा चंद्रमाय स्वाहा ओम मंगलाय स्वाहा ओम बुधदेवाय स्वाहा बृहस्पति देवाय स्वाहा शुक्राचार्याय स्वाहा शनिदेवाय स्वाहा राहु देवाय स्वाहा केतु देवाय स्वाहा ये सब शुरुआत में एक जरा सा लगाओ उसका थोड़ा कुछ तो लो मैं लगा लूँगा ना तो लानी दे दो नहीं तुम जल्दबाजी में इसलिए लो भाई लो हम ले चला ओम एकोनपंचाशत् अक्षेत्रपालेभ्यो स्वाहा ओम 10 दिक्पालेभ्यो स्वाहा ओम पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा ओम अधिदेवताय स्वाहा ओम प्रति अधिदेवताय स्वाहा वासुकी आदर्शकुली नाग देवताय स्वाहा ग्राम देवताय स्वाहा स्थान देवताय स्वाहा वास्तु देवताय स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम अग्निभ्यो घोरघोरतारेभ्यः सर्वेभ्यः संसरेभ्यः नमस्ते सुरेभ्यः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतोर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सरस्वती संयुते व्यवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी स्वाहा ज्वालाकरालमृत्युवरं तेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो अभिभीते भद्रकाली स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सरस्वती संयुते व्यवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी स्वाहा ज्वालाकरालमृत्युवरं तेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो अभिभीते भद्रकाली स्वाहा शरणागतदीनाथ प्राणपरायण सर्वाचार्य हरे देवी नारायणी स्वाहा चतुष्षष्टि योगिनी देव्याय स्वाहा महालक्ष्मी देव्याय स्वाहा माँ सरस्वती देव्याय स्वाहा
महाकाली देव्याय स्वाहा ओम भूरादेवाय स्वाहा भीमादेव्याय स्वाहा ब्राह्मणी देव्याय स्वाहा ओम गोरक्षयोगी स्वाहा ओम आयुर्वेदाय स्वाहा ओम सर्वे देवताभ्यो स्वाहा सर्वे ऋषिभ्ये स्वाहा सर्वे पितृभ्ये स्वाहा एतत् परम प्रधान देवताय स्वाहा ओम महालक्ष्मी नारायणाय स्वाहा ओम भैरवदेवाय स्वाहा बटुक भैरवाय स्वाहा ओम भैरवनाथाय स्वाहा श्री गंगा देव्याय स्वाहा श्री यमुना देव्याय स्वाहा श्री सरस्वती देव्याय स्वाहा। अच्छा भाई हलवा लाइए भाई हलवा। चम्मच भी खा लाइए भाई और गोला चाहिए गोला। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम हले तो 5 कर ले। ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ठीक है 5 नाभ्यास दंते चिष्णोदन लोकाय प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। भले इसकी तो 5 नाभ्यास दंते चिष्णोदन संपर्क हो गया मुझे तो था प्रसाद हो गया कल। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। 5 टाइम चढ़ा दो प्लस चढ़ा दो चढ़ा दो नहीं इसमें छोटे कर देते। अच्छा खाली में ला ये चम्मच दे दो। यार भाई हमारे वाजी आवाज कर दे मेरा भाई से भाई ओ मेरी तो ना उनने ये वो टॉपी सिखा के आ गए मैं ढूंढ रहे सारे को अरे कहाँ आ गई है इसलिए बोले कि आप पर तो ढक्कन बस अरे भाई क्या हो रहा है मैं तो कर जा समुद्री में तो बच्चे कहाँ काल है हम और जितना पता हम ढूंढा है पासा ना पासा निरंतम देवास कर दो भाई सर्व पूर्ण स्वाहा कर दो नहीं सर्व पूर्ण स्वाहा ये की दाल शब्द की पड़ेगी ऊपर बाका हाथ लगाइए उनकी ओम बसव पवित्रमस्मि सर्वधारं बसव पवित्रमस्मि देवस्वास्वा काम दुखे स्वारमस्वे एतम नमो दाचे दरबार की जय। प्रिंस को फोन भी नहीं करना ना सरप्राइज दूंगा तेरा पिंडा पार्ट किया जिस दिन फुर्सत होगी नहीं उधर वीडियो बनाओ वीडियो बनाऊंगे तब आ जाओ सांझ को आज आज अभी तो मैं 8-10 दिन अच्छा और भाई उसे देखने देख ढेर सारे यूपी के पंडित लोग आएंगे ना हमारे पंडित जी कुछ ज्ञान बांटना चाहते उसे सब देखने फिर अगर भाई भाग नहीं बनने उसको भाई 2-3 भाग बनाने पड़ेंगे। नहीं पॉइंट पूछे हैं जैसा लोग ज्यादा ये नहीं पूछते मंत्र वगैरह तो देख कर पढ़ना है लेकिन ये लगता है जैसा अमन कैसा करा मतलब पहले पंडित जी ज्ञान है चाहिए वो चीज बतानी है पॉइंट बताओ वो नहीं उन्हें पता लगेगा नहीं मैं मंत्र भी उन्हें पता लगेगा सब चीज देखा कर लेंगे भाई उसे कल पंडित है सब देखेंगे फिर कल 4 पक्षी के तो कोई कोई बताने का काम के वन के तरीके जय जगदीश हरे पानी जय जगदीश हरे बात जनों के संकट बात जनों के अवगुण बंसरी वाला जोड़ करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन मन का मन दुख बिन
सर्वदेभ्यो नमः।